हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जैसे कि अगर भविष्य में कोई काम हो रहा है वो कुछ समय तक चलेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगर फ्यूचर में कोई अगर काम हो रहा है तो कुछ समय से काम हो रहा है तो वो अभी कुछ समय तक चलेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे लिखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान क्या है? पहचान पहचान क्या है इसकी? रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये फ्यूचर पर कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर है। अगर इसके ऊपर रूल्स के बारे में बात करेंगे, रूल्स में अगर क्या लिखेंगे, विल, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, विल शेल, विल प्लस शेल, विल शेल। विल शेल के बाद में क्या आएगा, विल शेल के बाद में कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस के लिए विल शेल के बाद में क्या आएगा, बी, बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। बी वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये अफर्मेटिव हो गया। इसके बाद अपन नेगेटिव का लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव, नेगेटिव का लिखेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद में विल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करें, विल प्लस विल बराबर शेल प्लस नॉट, प्लस नॉट। इसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जैसे इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट है तो ये विल शेल को क्या करेंगे, आगे कर देंगे, और सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। इसको अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विल शेल, विल शेल। इसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा बी, बी के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये हो गया अपना एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अपन यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तीन सेंटेंस को एक साथ में इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वह टीवी देख रही होगी, देख रही होगी।
वह टीवी देख रही होगी। तो ये क्या होगा, ये होगी ये रहा होगी किसका स्ट्रक्चर है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ये रहा होगी रही होगी, इसका अपन स्ट्रक्चर फ्यूचर किस में पढ़ते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ते हैं। इसका अपन एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि ही ही सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, या विल का प्रयोग करेंगे या शेल का प्रयोग करेंगे। तो विल का, यहाँ पे शेल विल का किसमें एक का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, शेल। शेल तो किसी शेल किसके साथ में आता है, शेल तो सिर्फ किसके साथ में आता है, शेल 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 किसके साथ में, आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, शेल का प्रयोग करेंगे। और विल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग किसके साथ में करेंगे, ही थर्ड पर्सन के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, ही विल, ही शी, इट और नेम, नाउन नेम, इसके साथ में इसका प्रयोग करेंगे। और दे, इसके साथ में विल का प्रयोग करेंगे, ही सी इट नेम दे, इसके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। और सेल के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आई और वी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, ही आ गया, तो ही क्या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे विल आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल, विल के बाद में क्या आएगा, बी, यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे। बी के साथ में यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ अब वर्ब मेन वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब कौन सी, इसमें क्रिया कौन सी है, देखने की है, तो यहाँ पे देखने की क्रिया, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सीन, सीन इसका प्रयोग करेंगे। वह टीवी देख रही है, सीन, यहाँ पे क्या होगा, सीन का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे इसके साथ में आईएनजी नहीं लगती, सीन के साथ में आईएनजी नहीं लगती, इसलिए वह टीवी देख रही होगी। जैसे कि अपन इसके लिए ऐसे लगेंगे सी, तो इसके साथ में आईएनजी लगेगी, पर इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग अपन वैसे भी नहीं करते, तो इसको अपन ऐसे ही रहने देंगे, आईएनजी आए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे ही सी टीवी, टीवी ये कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं अपन, कभी कभी आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अच्छा नहीं लगता, इसलिए आईएनजी का प्रयोग न करते हुए ये अपन को इसी टीवी ऐसे ही इसका प्रयोग होगा। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं सिंग आगे आ जाएगा, सिंग वर्ब का वैसे अपन इसको साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। इसका अपन दूसरा नेगेटिव लेंगे, वह तो अपन क्या करेंगे, इसके साथ में अगर ये सी वर्ब का प्रयोग आईएनजी के साथ में नहीं होता, इसको फ्यूचर में किसका प्रयोग करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे। जैसे किसका प्रयोग करेंगे, ही विल बी वॉचिंग वॉच, ही वॉचिंग अ टीवी, वह टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो अपन इसका अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर इसको अपन नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि वह
टीवी नहीं देख रहे होंगे, वह टीवी नहीं देख रहे होंगे। ये क्या एक फिक्स भविष्य काल में से काम हो रहा है और कुछ भविष्य काल से काम हो रहा है और यहाँ पे कुछ समय तक निर्धारित नहीं किया गया। जैसे कि वह टीवी देख रहे होंगे, वो कुछ समय से पहले टीवी देख रहे थे लेकिन अब भी टीवी देख रहे नहीं देख रहे इसका कोई पता नहीं। वह टीवी देख रहे होंगे मतलब वह देख रहे होंगे टीवी। जैसे कि ही यहाँ पे इसका अपन नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाएंगे, को अपन नेगेटिव बनाएंगे। ही के साथ ही के साथ में क्या आएगा, विल आएगा, विल नॉट, इस विल बी का प्रयोग अपन पहले नहीं करेंगे, बी का विल के बाद में क्या, वैसे इसमें किसका प्रयोग करके, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करके, बी वॉचिंग अ टीवी, वह टीवी देख रहे हैं, वह टीवी नहीं देख रहे। इसका अगर अपन इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किस इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो प्रश्न, जैसे कि क्या वह टीवी देख रहे हैं, he will not he will not be watching a टीवी, क्या वह टीवी नहीं देख रहे, क्या वह टीवी देख रहे हैं, तो क्या वह टीवी देख रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, वह टीवी देख रहे हैं तो he will he will he be watching a टीवी, will he be watching a टीवी, तो वह क्या वह टीवी देख रहे हैं, इसके लिए बनाएंगे। जैसे कि अपन यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव ले अपन क्या ले, क्या वह टीवी देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या वह टीवी देख रहे होंगे, ये क्या हो गया, ये एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या वह टीवी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अपन इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही विल, यहाँ पे वॉट भी आ सकते थे, यहाँ पे डब्ल्यू एस शब्द का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपन को अभी डब्ल्यू एस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अपन इसी तरह से लिख देंगे विल ही विल ही बी का प्रयोग किसके, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएगा। यहाँ पे नोट, यहाँ पे किसके पास बाद में आया, नोट के बाद में, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आ गया वॉचिंग टीवी। अगर यहाँ पे अगर कोई डब्ल्यू एस शब्द आ गया, जैसे कि यहाँ पे कोई मतलब जैसे कि when what which why who, ऐसे अगर कोई शब्द आ गया, प्रश्नवाचक शब्द डब्ल्यू एस शब्द अगर कोई यहाँ पे आ गया तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू एस शब्द आ गया, तो डब्ल्यू एस शब्द के आगे सबसे पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू एस, वह कब टीवी देख, क्या वह टीवी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि अपन यहाँ पे अगर डब्ल्यू एस शब्द आ गया तो क्या करेंगे, वॉट विल he be watching टीवी, watching a टीवी। तो यहाँ पे टीवी किसका है कि वहाँ यहाँ पे एक टीवी के बारे में बात हो रही है, किसी एक टीवी के बारे में
बात हो रही है, तो इसलिए अपन यहाँ पे व्हाट विल ही बी वॉचिंग अ टीवी, अगर ये डब्ल्यू एस शब्द आके पीछे सबसे आके डब्ल्यू एस शब्द लगाएंगे, इसके बाद में विल लगाएंगे, विल शैल कोई भी आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, इसके बाद बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं एक। वह वे बगीचे में टहल रहे होंगे, तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि दे आ गया, दे, ये पॉजिटिव सेंस में अपन इसका प्रयोग करें अफर्मेटिव, जैसे कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव दे के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे, वे दे विल बी वॉकिंग इन गार्डन, वे बगीचे में टहल रहे होंगे, तो यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंस में लिखेंगे। नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, दे दे विल नॉट बी वॉकिंग इन गार्डन, वह बगीचे में नहीं टहल रहे हैं, मतलब बगीचे में नहीं घूम रहे। इसके बाद में अगर इसका अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दे को अपन सबसे पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई डब्ल्यू एस वर्ड क्या हुआ, हम बगीचे में चल रहे, अगर कोई डब्ल्यू एस वर्ड आ गया तो अपन क्या करेंगे, अगर कोई डब्ल्यू एस, वह बगीचे में कब टहल रहे थे, जैसे कि when will they be walking in the गार्डन। ये क्या बोल रहा है, जैसे कि वे बगीचे में कब टहल रहे थे, तो when will they be walking in garden, वह बगीचे में कब टहल रहे थे। तो सबसे पहले डब्ल्यू एस वर्ड आएगा, इसके बाद विल आएगा, इसके बाद दे आएगा, इसके बाद बी आएगा, बी वॉकिंग इन द गार्डन, ये वो ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। और एक दूसरा सेंटेंस ले लेंगे, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया
इंट्रोगेटिव, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक क्वेश्चन इसको बोलते हैं। यहाँ पे अपन दूसरा ले लेंगे, शिक्षक स्कूल में शिक्षक स्कूल में खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे, शिक्षक स्कूल में खेल रहे होंगे। तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षक टीचर्स टीचर्स will be playing in school, शिक्षक विल बी प्लेइंग इन स्कूल, शिक्षक स्कूल में खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका अपन नेगेटिव सेंस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, टीचर्स विल नॉट बी प्लेइंग इन स्कूल, शिक्षक इन स्कूल, शिक्षक स्कूल में नहीं खेल रहे होंगे। इसका सेंस क्या होगा, शिक्षक स्कूल में नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे टीचर्स विल नॉट बी प्लेइंग इन द स्कूल, टीचर स्कूल में नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अपन, क्या शिक्षक कब खेल रहे होंगे, तो शिक्षक अगर कब खेल रहे होंगे शिक्षक क्यों खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका अगर ये सेंटेंस बनाएंगे, शिक्षक क्यों खेल रहे होंगे, तो इस तरह से बनाएंगे, why टीचर्स why will करेंगे, why will teachers be playing in school, शिक्षक क्यों खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे why will teacher be playing in the शिक्षक स्कूल, प्लेइंग इन द स्कूल, शिक्षक स्कूल में क्यों खेल रहे होंगे। तो इस तरह से अपन नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये सबसे पहले पॉजिटिव हो गया सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अगर WS वर्ड आ गया तो ही अपन को यहाँ पे WS वर्ड को विल के आगे लगाना, नहीं तो अगर WS वर्ड अपन हटा देते हैं यहाँ पे तो अपन इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं।